आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ खड़ी है इस मामले पे? जी, हमारी CSE की बहुत पहले 2 साल पहले मीटिंग हुई थी और हमने नए सूबे बनाने के ऊपर उसमें करारदाद पास की थी और अलीम खान साहब ने और फिर हमने MQM ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि जो सूबे बनने चाहिए और वो छोटे यूनिट्स होने ताकि डिलीवर हो सके। अतर भाई, मैंने आई बीन इन 70 कंट्रीज, मैंने आज तक कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जो खुशहाल भी हो और वहाँ पे डेवोल्यूशन ऑफ पावर ना हो, नीचे UC की हद तक जो है वो इदारे मजबूत ना हो और इदारे डिलीवर भी नीचे ही कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल पावर्स उनके पास होती हैं और वो डिलीवर करते हैं। अब पूरी दुनिया में ऐसे डिलीवर हो सकता है। जहाँ तक सिस्टम की बात है, सिस्टम तो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ सर, मैं लोअर मिडिल क्लास का बंदा हूँ। मैंने जब स्टडी करा था तो मैं बसों पे मुझे किराए के पैसे नहीं थे, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। तो मैं सोचता था कि वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। अच्छा, जब पॉलिटिकल पार्टीज में जब अल्लाह ने कारोबार दिया, 4 पैसे आए, तो मैंने फैसला किया कि इलेक्शन प्रोसेस कैसा बनता। तो उसमें वक्त मुझे पार्टी अच्छी लगी PTI, लेकिन मुझे पता चला कि 13 से मैंने मेहनत की 18 तक, तो पता चला कि PTI में भी जब मुझे खान साहब ने टिकट दे दिया, ये निज़ाम की बात कर रहा हूँ, निज़ाम फेल कैसे हुआ है समझने की ज़रूरत है। तो निज़ाम फेल ऐसे हुआ कि जब मुझे टिकट खान साहब ने खुद आके दे दिया, 13 से 18 तक मैं मेहनत कर रहा था, जब सब छोड़ गए तो मैंने ज्वाइन किया। और मैं आज लिख के देता हूँ, आज शफकत भाई के पास MNA शिप है, जब कभी पार्टी पावर में आएगी तो शफकत भाई नहीं होंगे, वर्कर नहीं होता वहाँ पे। वहाँ 4-5 लोग कौन होते हैं, 13 लोग चले गए और वही शेख रशीद, वही जो पॉलिटिकल पार्टीज में, वही आपका जो परवेज इलही था, वही शेख रशीद था, वही शाह महमूद कुरैशी था, कौन थे जो नया पाकिस्तान बना रहे थे पुरानी ईंटों के साथ। टिकट वापस ले लिया, फिर एक दफा वापस ले लिया। अब जो निज़ाम अगर डिलीवर कर रहा है, मैं अपने कोलीग से पूछता हूँ कि अगर डिलीवर कर रहा है तो 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर कैसे हैं? अब किसी गाँव छोड़ें बलोचिस्तान को, सिंध को, अब खुशाम में चले जाएं, किसी मेरे डेरे पे बैठ जाएं, सर 90% लोग आते हैं, उनके पेमंद लगे होते हैं जूतों में भी और कपड़ों में। तो निज़ाम डिलीवर किधर कर रहा है? हमारी पोजीशन ये है कि हमारा हमसाया चाइना है, उसके पास $3.2 ट्रिलियन पड़ा हुआ है, $3200 अरब पड़ा हुआ। सऊदी अरेबिया के पास $1200 अरब अकाउंट में पड़ा हुआ, मतलब उनके पास। दुनिया में किसी रीजन में देख लें तो हम अगर नीचे गए, अब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आ जाती हैं। अब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 239 ये कहता है, अगर हम आर्टिकल को देखते रहे, मुझे ये बताएं, पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम चल रहा है वहां के ऊपर सिंध में, सीधी बात खोले, वो सिस्टम पैसे मांगता है, हर एक को पता है वो पैसा किधर जाता है, एवरीबॉडी नोज। अब मुझे ये बताएं कि एक जो नीचे MP है, उसने टिकट लेना है पार्टी हेड से, क्या वो पार्टी हेड जो है उसको वो कॉल करेगा कि आपने मंजूर नहीं करना? उसकी क्या हैसियत है पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर तो खुद डेमोक्रेसी नहीं है। आप PMLN की अगर किसी हेड को देखें और वो कहेगा कि हमने सूबा नहीं बनाना, तो फिर किसकी जरूरत है? तो इसका मतलब तो ये है कि अच्छा, फिर जब मैं इस दफा पार्लियामेंट गया तो मुझे पता चला तर भाई कि मेरा तो पासपोर्ट का कलर ही अलग है। एक आम पाकिस्तानी तो सब पासपोर्ट पे घूमता है, मुझे पता चला कि ये तो आप ब्लू पासपोर्ट आपको मिल जाता है, आपको VIP कार्ड मिल जाता है, आपके बच्चों का इलाज फ्री है, स्कूल जो है वो आम आदमी पाकिस्तानी का अलग है। तो मुझे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा 1% मरात याफ्ता तबका, 99% लोगों को, और नीचे जाके तो देखें, लोग आज चाय के साथ रोटी खा रहे हैं। आज किसान की क्या हालत है, मजदूर की क्या हालत। तो अगर इन पे छोड़ना है ना पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तो पॉलिटिकल पार्टी तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये सिस्टम रिवैम्प नहीं कर सकते। सिस्टम रिवैम्प करने के लिए आम आदमी के पास जाना होगा, अवाम के पास जाना होगा, वो इस सिस्टम से खुश नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं छोड़ा जा सकता। एक तो गुल असगर भाई, वहां पे जो हालात हैं कश्मीर में, उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही है। हुकूमत कहती रहे कि बड़ा टर्न आउट था, ये था, वो था, उस सबको पता है कि उस तरह के हालात नहीं थे। और फिर आपकी अपनी जमात, आपके अपने जो सरबराह अलीम खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तनवीर इलियास साहब तो कह रहे हैं कि हम तीसरे मरहले का बाइकआउट करेंगे। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, मैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में था, मैं मीरपुर में रहा, फिर मुजफ्फराबाद में रहा। वहाँ पे जो टर्न आउट है वो 20% के करीब था। जो पंजाब में अभी इलेक्शन हुआ, जो 12 सीटों के ऊपर, यही तो नौजवानों का सबसे बड़ा, वहाँ पे कश्मीरी नौजवानों का क्या था, इन्हीं 12 सीटों पे था। बिल्कुल ये होना चाहिए था कि वहाँ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता था कि हम उन नौजवानों का कॉन्फिडेंस विन करते। उसकी बजाय हमने इस इलेक्शन पूरे प्रोसेस को मजाक बना दिया। जिस तरह पंजाब में इलेक्शन हुआ है, शर्कपुरा में हमारे एजेंटों को, IPP के, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, जबरदस्ती बाहर निकाला गया। अगर धांधली नहीं करनी तो फिर जबरदस्ती बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? तो बिल्कुल धांधली हुई है। लोग कह रहे हैं अगर IPP के साथ ये सलूक हो रहा है तो ये तो बड़ा फिर बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ। अच्छा, आपके हवाले से तासुर है ना कि आप काफी करीब हैं हुकूमत जी। अब देखें कि हम कश्मीर में जब थे तो 20% का मतलब पता है क्या है? मतलब ये है कि इन दो जमातों के ऊपर नौजवानों का ट्रस्ट
अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑलरेडी वहाँ पे हुकूमत है, नून का ऑलरेडी वहाँ पे सिलसिला चलता रहा है। वो नौजवान ये कहता है कि जो पहले डिलीवर नहीं किया, ना उनका मोटरवे का लिंक है, ना उनका कोई वहाँ के ऊपर हॉस्पिटल्स की कंडीशन है, ना एयरपोर्ट्स हैं, तो उन नौजवानों को हमने एंगेज करना था। आप अगर ये देखें तो बड़ा आसानी का। दूसरा में जो आप पूछ रहे हैं कि वहाँ उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैं 4 बातें करना जरूर चाहता हूँ। कश्मीर के ऊपर मैंने स्टडी की। देखिए, कश्मीरी जो है वो ताकत के जोर से नहीं दबेंगे आपसे, अब जितना मर्जी ताकत का इस्तेमाल करने वो नहीं दबने वाले, पहली बात। अब उनको कैसे एंगेज किया जा सकता है? देखें, कश्मीर को, कश्मीरियों को हक़ मलकियत दे के उनके रिसोर्स के साथ हमें टैप, देखें उनको अगर हम सिर्फ 3 साल के अंदर, मैं आपको लिख के देता हूं कि कश्मीरी पाकिस्तान को कर्जा देने की पोजीशन में सिर्फ 3 सेक्टर ठीक कर दें सर, उनका जो मिनरल है $ट्रिलियन के उनके पास रूबी है, उनके पास टर्मोलिन है, सिर्फ वहां पे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना है, वो कर लेंगे। सेकंड आप आ जाएं हाइड्रो पावर, इस टाइम डेटा बैंक के लिए पूरी दुनिया साइट्स देखती फिर ये रन ऑफ रिवर के ऊपर 30,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, नीलम से लेकर इधर झेलम तक आप चले जाएं। अब सिर्फ उस 30,000 मेगावाट को टैप करें, आपका नौजवान आपके साथ अटैच हो जाएगा। तीसरा सर टूरिज्म है। टूरिज्म के लिए बुनियादी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतना खूबसूरत दुनिया में खित्ता जो है कश्मीर है, इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। आप उसको करें, फिर एक और आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, आज हम 75 साल के मिनिस्टर्स बना के बैठे हुए हैं फेडरल के अंदर। 18 और 35 साल का जो नौजवान है सर, वो सोचते ही लग गया है, वो एआई की दुनिया का नौजवान है, वो आईटी की दुनिया का नौजवान है, उसको मेरे और आपके टॉक शो से इतना फर्क नहीं पड़ता, उसके हम पूरी दुनिया खुली हुई है। वो आज एक टॉपिक लिखता है, उसको सोल्यूशन आ जाता है। हमें उनको कैसे एंगेज करना है? हम जब तक उनको पॉलिटिकल प्रोसेस का ऐसा नहीं बनाएंगे, आज जब हम बैठ के फैसले कश्मीर के यहाँ पे टिकटों करते हैं, यूथ, कितनी यूथ को टिकट जो है पीएमएलएन ने दिए, कितनी यूथ को टिकट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। हमने तो 60% टिकट अपनी, ठीक है हम हारे, लेकिन हमने यूथ के ऊपर बेट किया। तो ये सर, और ओवरऑल आप समझते हैं कि आप मुतमईन नहीं है जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ उसमें प्रॉब्लम था? से मुतमईन नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि हम बलूचिस्तान के मामले में गलती कर सकते हैं, पंजाब के कश्मीर के बारे में हम गलती का सोच भी नहीं सकते, और हम कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, इसमें वीडियोस मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी मैं आपको बताऊं नौजवान क्या कह रहा है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन नौजवान कह रहे हैं नूरा कुश्ती खेल रही है दोनों बड़ी पार्टीज, ये अभी 10 तारीख के बाद फिर इकट्ठे होंगे, फिर उन्हें हुकूमत करनी है, तो फिर कैसे ट्रस्ट में? वैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने अलीम खान साहब से बड़ी नाराजगी का इज़हार किया। अच्छा किया, बस पे आपने जो 2 मिनट देने हैं जी, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा देखिए, मैं जहां जमहूरियत हो वहां के ऊपर कोई बात करना गलत होता है। ये तो सिर्फ बादशाहत में होता है कि बेटे ने बात की तो उसका सर कलम उड़ा दें, या वजीर ने बात की तो सर कलम कर दें, इख्तलाफ राय तो जमहूरियत थी। और बात क्या थी, उन्होंने कहा था ये हम ये बना रहे हैं, और किसी की बात नहीं की थी। ख्वाजा साहब के अल्फाज सुने, वो कह रहे हैं जी कि जिस थाली में खाते हैं छेद करते हैं और इनको शर्म नहीं आती। अच्छा, मैं पूछता हूँ ख्वाजा साहब से कि ख्वाजा साहब पहले तो आप बताएं ना कि आप उस रिहाना डार से इलेक्शन हारे हुए हैं। 2018 के अंदर आपने फोन करके जनरल एजाज की मिन्नतें तरले की थी उसके ससुर के कि आप मुझे इलेक्शन जितवाएं, तो आप किस साइड पे निकल गए हैं आप? और फिर कभी किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली कह देते हैं, मतलब वो कहते हैं हमारी साइकिल के बंदा हो जाए ना थोड़ा सा पागल हो गया, भतरा हो गया। ख्वाजा साहब छतरे हो गए, अब 76 साल के हो गए। मैं पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप को कहना चाहता हूं कि आप इससे रिजाइन लें फौरी तौर के ऊपर। हमें बुजुर्गों का एहतराम करना आता है, लेकिन अब बुजुर्ग जो बैठ के एक पार्टी लीडर के ऊपर, यार ये कोई बात करने वाली है उसको? चले, मैं जरा टाइम की कमी है शुमाला थोड़ी, मैं गुल असगर खान साहब को भी शामिल करूं। एक तो आप यकीनन कमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल, चलें आप कर लें कमेंट। हमारी बहन ने कहा कि जो पर्सनल किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, वो रोज जुगते मारते हैं। अब उन्होंने शेरी मजारी साहब के ऊपर कहा था कि जी वो ट्रैक्टर ट्राली है, वो एवरीबॉडी नोज, ये पर्सनल नहीं था। इस स्टेटमेंट में जिसमें हम रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी वो तो पूरा रावी में डूब गया उनका बिजनेस, और वो लोगों को जवाब, वो पर्सनल अटैक नहीं है बिजनेस के ऊपर। एक कंप्लेनेंट मौजूद नहीं है, कंप्लेनेंट तो लाए ना। जब आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो पर्सनल जवाब मिलेगा। अलीम खान साहब ने कभी किसी के ऊपर पर्सनल, इवन उस स्टेट में भी उन्होंने नवाज शरीफ का नाम भी नहीं लिया था, मुस्लिम लीग। फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा जी 4 सीटें हैं तो उनकी पॉलिटिकल वर्थ क्या है? एक MNA 1 मिलियन हल्के का होता है, और 40 लाख उसकी तरह हार के नहीं, हार कोई 40, हमने तो आजाद हैसियत में 18 में भी 44,000 वोट मैंने लिए थे। हम लोग हल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे 40 लाख लोगों के तो विनिंग उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो आप 40 लाख लोगों को कैसे कह सकते हैं कि जी आपकी पॉलिटिकल वर्थ नहीं है? जीबी में पार्टी बैठी है, लाहौर में पार्टी बैठी हुई है, तो आप खुद शीशे के घर में रह के लोगों को अटैक करेंगे तो जवाब आएगा। अच्छा, मुझे ब्रीफली बताइएगा, आपको आने वाले दिनों में हालात मजीद सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में हो रहा है? जी, सियासी तौर पर तो यकीनन अदम इस्तेहकाम का शिकार होंगे मेरी नजर के अंदर, लेकिन मुल्क के लिए बेहतर होगा। उसकी मैं वजह बता देता हूँ
कि अब ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकेगा, ये निज़ाम इस तरह चल नहीं सकेगा, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं। जिसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कह रहे हैं, ये किधर है? ये चंद पार्टीज चंद फैमिलीज को टिकट देती हैं और रिपीटेडली उन्हीं को टिकट देती हैं। तो जो स्टेक होल्डर हैं, जो इस मुल्क के जो स्टेक होल्डर, आप ऐसे हुकूमत का हिस्सा, अगर हुकूमत का खात्मा हो तो आपको कोई दुख होगा? सर हम तो ना तनख्वाह लेते हैं, ना गाड़ी ली हुई है, ना मैं तो पार्लिमानी सेक्रेटरी पर फ्यूल लेता हूँ, जाके चेक करवा लें। हम वो लोग हैं सर, 15 साल से हमने अपनी जवानियां दी हैं। हम तो नए पाकिस्तान के चक्कर में, जवानियां देने के चक्कर में हम उधर चले गए, उधर भी वहाँ उस्मान बुज़दार जाके वज़ीर आला बन गया आखिर के अंदर, होती वो बन गया महमूद, वो वहाँ पे उधर बन गया, वो नया पाकिस्तान बनते बनते रह गया। आज हम फिर उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम तो लगे हुए हैं, हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें सिस्टम और पाकिस्तान की अवाम इंपॉर्टेंट है। जिस सिस्टम से वो बेहतरी उनकी होगी, हम उस सिस्टम के साथ